सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका, बाका भाई। सेठानी जी, भिड़े भाई। हाँ, टप्पू के पापा कहाँ है? वो तो गुस्सा होकर चले गए। कहाँ? होटल? नहीं नहीं भिड़े भाई, गोकुल धाम सोसाइटी। सेठानी जी, आपने बागा को फोन पे कसम दी थी ना कि सेठ जी को टिफिन ना दे, तो हमने नहीं दिया, तो हम पर वो बहुत गुस्सा हो गए। सॉरी नट्टू काका, बाका भाई सॉरी है मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, उसमें सॉरी क्या? पर सेठानी जी, आपने सेठ जी को टिफिन देने से मना क्यों किया? हाँ वो नट्टू काका, गलती से मैंने ऊंधियों में 2 बार नमक डाल दिया था, तो पूरा ऊंधियों खारा खारा हो गया, इसलिए मैंने टप्पू के पापा को टिफिन देने से मना कर दिया। फिर मैंने फटाफट दूसरा ऊंधियों बनाया, टप्पू के पापा के लिए और आप लोगों के लिए भी। अरे वाह। लेकिन मुझे क्या पता टप्पू के पापा गोकुल धाम सोसाइटी चले जाएंगे। बेचारे टप्पू के पापा, सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। देव अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ भिड़े भाई, सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में ही भूल गए हैं। ओह, क्या करें? और टप्पू के पापा कब निकले यहाँ से? कब के? अब तक तो वो सोसाइटी पहुंच भी गए होंगे, क्यों बागा? हाँ। अरे बाप रे। ओह, टप्पू के पापा अपना फोन भूल गए हैं। क्या करूं? घर पर जाऊंगी। सेठानी जी, आप घर गए और सेठ जी वापस दुकान आ गए तो? हाँ, वो भी है। देव अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ। माधवी अचार की डिलीवरी करके घर पे पहुंच भी गई होगी। हाँ, थैंक यू भिड़े भाई। उससे बोलते जेठालाल को मैसेज दे दे। थैंक यू। हाँ, भिड़े भाई, लगा फोन? हाँ लग गया। उठाया? किसी ने उठाया? नहीं उठाया। हैव पेशेंस बागा बॉय। नहीं देव, अभी पूरी रिंग चली गई, लगता है वो घर पहुंची नहीं है अभी तक। हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ, वो घर पर ही होंगे। उठाइए अंजलि भाभी, फोन उठाइए। अंजलि भाभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूं? अब्दुल, जेठा भाई, कब तक यहाँ खड़े रह के इंतजार करेंगे? शांति से घर पे बैठिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, मैं यहाँ खुली हवा में रहूंगा तो क्या वो सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जेठा जी, ऊंधियों खा के दुकान वापस जा रहे हो? अरे बबीता जी, ऊंधियों खाने ही कहाँ मिला। क्यों? दया घर पे ही नहीं है। ओह माय गॉड जेठा भाई, अब समझ में आया, आपको सर दर्द भूख की वजह से हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब भी घर चलिए, मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आपको, चलिए। वैसे जेठा जी, आज मैंने आलू पोस्त बनाया है, आप ट्राई कीजिए ना। अंजलि भाभी, आप भी चलिए। 1 मिनट, ये आलू पोस्त तो क्या है? वो एक्चुअली एक बंगाली स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी डिश है। जेठा जी चलिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं थैंक यू बबीता जी, वो आज मेरा ऊंधियों उपवास है। ऊंधियों उपवास मतलब? हाँ जेठा भाई, मैंने एकाश्रु सुना है, निर्जला उपवास सुना है, ऊंधियों उपवास पहली बार सुन रही हूँ। हाँ नहीं ऐसा कोई उपवास नहीं, वो क्या है, आज सुबह से अनायास से जो मेरा उपवास हो गया है, तो इस उपवास को मैंने ऊंधियों उपवास नाम दिया है, क्योंकि इस उपवास को मैं ऊंधियों खा के ही तोड़ूंगा ना, इसलिए ऊंधियों उपवास। अच्छा यूं? अच्छा। और क्या, दया ने मेरे लिए प्यार से ऊंधियों बनाया है, अभी मैं कुछ और खा लूंगा तो क्या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और राह देखता हूँ, दया बस आती ही होगी। अरे जेठा भाई जल्दी से अपनी दुकान पे पहुंचिए। क्यों? दया भाभी का फोन आया था, वो आपके लिए टिफिन लेके दुकान पे गई है, आपका इंतजार कर रही है। ले ओ, दया टिफिन लेकर दुकान पहुंची? अरे लेकिन फिर से टिफिन लेकर दुकान क्यों पहुंची? वो पहले एक टिफिन उसने भागा के साथ तो भिजवा दिया था। मुझे क्या मालूम। 1 मिनट जरा फोन देना तो। हाँ क्या होगा? फोन आया। हाँ 1 मिनट। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बागा बोल रहा हूँ। हाँ दया वहाँ आई है। जी आप कौन बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहे वाली, मेरी आवाज नहीं पहचान रहे?
सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बोलिए, बोल तो चुका। दया वहाँ ही है। हाँ सेठ जी। हाँ तो जरा फोन दे उसे। हाँ 1 मिनट, सेठानी जी सेठ जी बात करना चाहते हैं। हाँ टप्पू के पापा, अरे क्या हाँ टप्पू के पापा, दया तो दुकान में क्या कर रही है, वहाँ क्यों पहुँच गई? वो आपके लिए ऊंधियो लेकर आई हूँ। अरे तो तूने जो टिफिन बागा के साथ भेजा था उसमें भी ऊंधियो ही था ना? हाँ। तो फिर बागा का वो टिफिन मुझे देने से मना क्यों किया? नहीं, अभी टप्पू के पापा को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे चुप क्यों, बोल। देखिए टप्पू के पापा, अभी समय नहीं है ये सब बताने का। मैं घर पे आके आपको सब बताऊंगी। अभी आपको भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट घर पर आती हूँ। 1 मिनट दया, फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए काम कर, तो वहीं रुक, मैं वहाँ दुकान आता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आप यहाँ मत आइए। हाँ वो क्या है टप्पू के पापा, शायद आपको वहाँ रिक्शा ना मिले तो, और हमारे पास तो स्कूटर है ना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। स्कूटर? हाँ मैं जल्दी में थी तो भिड़े भाई अपने स्कूटर पे मुझे दुकान छोड़ने आए थे। ओ अरे वाह, चल तो आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। पापा टप्पू के पापा, आपको दुकान में कुछ काम हो तो आप दुकान में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दया सॉरी, हम एक काम करें, हम बीच रास्ते में मिलते हैं। उससे क्या है कि समय भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म ऊंधियो खाने को भी मिलेगा, बराबर? हाँ, और देखिए वो MG रोड पर शिव हरि लीलाधर होटल है, आप वहाँ पर मिलिए। तो क्या है, आप वहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म ऊंधियो खा सकते हैं। अरे होटल वाला बाहर का खाना वहाँ बैठ के नहीं खाने देगा। अरे पर ये बाहर का खाना थोड़ी है, घर का खाना है। दया तू वहीं रुक, मैं दुकान आता हूँ। नहीं, आप यहाँ पर मत आइए, मैं आती हूँ घर पर। हाँ प्लीज जल्दी आ। जेठा भाई, कब तक ऐसे कंपाउंड में खड़े रहेंगे? दया भाभी आ जाएगी, आइए ना घर चल के बैठते हैं प्लीज। हाँ नहीं वही ठीक है, थैंक यू अंजलि भाभी, बस दया आती ही होगी अभी। जेठा भाई आप यहाँ? दया भाभी तो दुकान गई है टिफिन लेके आपके लिए। हाँ वो मेरी बात हुई दया से, वो मुझे टिफिन देने के लिए यहाँ घर से दुकान के लिए निकली और मैं दुकान से यहाँ घर के लिए निकल चुका। ओके, हम दोनों के बीच में थोड़ी वो मुक्का चुक्की हो गई। सुक्का मुख? सॉरी, चुक्का मुक्की है। जेठा भाई आपको भूख लगी होगी, मेरे घर में मिसल तैयारी है, चलिए ना खा लीजिए। थैंक यू मधु भाभी। क्या दया ने मेरे लिए स्पेशल ऊंधियो बनाया है, और अगर मैं मिसल खा लूंगा, नहीं वैसे मिसल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर खा लूंगा तो फिर ऊंधियो नहीं खा पाऊंगा ना, इसके लिए। ते आहे। मधु भाभी अब जरा भिड़ा को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुँचे। सॉरी जेठा भाई, पर ये मेरा फोन उठाएंगे नहीं। हाँ? भिड़े आपसे भी झगड़ा करता है? नहीं झगड़ा वगैरह कहीं नहीं जेठा भाई, ये स्कूटर चला रहे होंगे ना अभी, तो इनकी शिस्त है कि स्कूटर चलाते वक्त फोन नहीं उठाना है। मैं दया भाभी को फोन करूं? नहीं, उसकी अलग प्रकार की शिस्त है, कोई भी उसके मोबाइल पे फोन करे, फोन उठाने का ही नहीं। कितनी बार मैं उसको फोन करता हूँ दुकान से, कभी मोबाइल वो कबाट में रहता है, कभी पर्स में रहता है, कभी उठाती ही नहीं है वो। आ गए बस आ गए। ओह थैंक गॉड। सॉरी टप्पू के पापा। संभाल के ऊंधियो गिर जाएगा। दया भाभी, जेठा जी आपके ऊंधियो का कब से वेट कर रहे हैं। हाँ वो सुबह भी टप्पू के पापा ने कुछ नाश्ता नहीं किया था, और दोपहर के खाने में भी अभी गड़बड़ हो गई। मतलब मैं ऊंधियो देने के लिए दुकान गई और टप्पू के पापा यहाँ पर आ गए। उसने जरा, सॉरी टप्पू के पापा, दुकान पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप लोग तो कब से निकले थे दुकान जाने के लिए, तो इतनी देर कैसे हो गई? वो रास्ते में भिड़े भाई ने पुलिस भाई को पकड़ लिया था। हाँ है? नहीं मतलब वो पुलिस भाई ने भिड़े भाई को पकड़ लिया था। क्यों भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे अब्दुल, अभी तो स्कूटर का नंबर नहीं आया ना, और मैं बिना नंबर के स्कूटर बाहर लेके गया तो पुलिस ने पकड़ लिया। अरे भाई, तो बिना नंबर का स्कूटर लेके तो रास्ता पे निकला ही क्यों? टप्पू के पापा, भिड़े भाई बेचारे मेरी मदद के लिए आए थे। हाँ, हमें तो बाहर कभी कभी रिक्शा मिलती है, नहीं मिलती है, ऐसा सब होता है ना। ओह सॉरी, थैंक यू।
आप लोगों ने सही कहा था। मैं जब भी टप्पू के पापा के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और हो गई। अभी गड़बड़ हो गई तो उसको सुधार ले। मैं भी यही हूँ, ऊंधियो भी यही है, तो दोनों का मिलाप करा दे। अभी क्यों यहाँ खड़े हम लोग? चले 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 जल्दी जल्दी जेठा भाई जाके ऊंधियो खाओ आप। चल 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 भाई, चल जल्दी। माझी पण काय हालत खराब झाली होती पोलिसला बघून. खाई नाही पेपर तो क्या? बाजू में रहे तो क्या हुआ? एक मिनट भिड़े भाई, एक मिनट चलो। क्या हुआ? अभी क्या है? एक मिनट चलो। भिड़े भाई, आज आपने मदद की, उसके लिए थैंक यू। अरे दया भाभी, इसमें थैंक यू क्या? हाँ, उसमें थैंक यू क्या दया। अगर माधवी भाभी को भिड़े को टिफिन पहुंचाना होता और मेरे पास स्कूटर होता तो क्या मैं माधवी भाभी की मदद नहीं करता? नहीं जेठालाल, माधवी को तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि मैं बाहर खाना खा लेता, थोड़ा एडजस्ट कर लेता. तुम्हारी तरह नहीं बोलता कि मला उंदियोच पाहिजे. सॉरी सॉरी, एंजॉय एंजॉय. हाँ चलो 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 चलो, बस खुश। दो बातें उसने मुझे सुनाई, थैंक यू तो बोलने गई उसमें। चले चले टप्पू के पापा, आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। एक मिनट, पहले तो मुझे यह बता कि ये सब क्या षड्यंत्र रचाया तूने? षड्यंत्र? और नहीं था क्या? पहले तो बागा के हाथों टिफिन दुकान में भेजती है, फिर बागा को कसम देती है कि वो टिफिन में से मुझे खाना खाने ना दे, फिर तो खुद एक और टिफिन लेकर दुकान आती है। क्या ये सब और क्यों? वो टप्पू के पापा, हुआ यूं कि हे भगवान, ये सब सर्कस करने की जगह पे तूने मुझे फोन करके बता दिया होता कि टप्पू के पापा ऊंधियों में जरा ज्यादा नमक पड़ गया है, आप मत खाना, मैं दूसरा अच्छा वाला ऊंधियो बना के दुकान लेके आती हूँ, तो मैं वहीं रहता ना। पर मैंने सोचा कि मैं आपको कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए सीधा ही आपको ऊंधियो देने के लिए दुकान पहुंच गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है दया, मेरी रसोई रानी से आज ये गलती हुई कैसे? वो क्या है, ऊंधियो बनाते वक्त माँ का फोन आया था, तो बात करते करते मैंने नमक डाल दिया था, फिर सुंदर हीरा का फोन आया, तो बातें करते करते मैंने दूसरी बार भी नमक डाल दिया, और ऐसे ऊंधियो में 2 बार डबल नमक पड़ गया। ये साला मेरा सुंदर अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरा खाना बिगाड़ दिया। चल दया, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी तो मुझे फटाफट खाना दे, खतरनाक भूख लगी है भाई। हाँ, बैठे, मैं फटाफट खाना गरम करके लाती हूँ, मेरी नमक कुमार। नमक कुमार? ये तेरी माँ भी क्या मेरे अजीब अजीब नाम रखती रहती है? नहीं, ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम मैंने रखा है अभी। नमक कुमार, ये कैसा नाम है? आप नमक जैसे है ना, इसलिए। चल चल, अब मैं कहाँ से नमक जैसा हुआ? ना मैं सफेद हूँ ना मैं खा रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। जैसे नमक को बाटली में उतारना आसान होता है, वैसे मुझे भी। नहीं टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खाने में नमक कम हो तो भी मजा नहीं आता है, और अगर नमक ज्यादा हो तो भी मजा नहीं आता है, और आपका भी नमक जैसा ही है। अगर आप शांत रहते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है, और अगर आप गुस्सा करते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है। ठीक है, अभी ये सब छोड़, मैं क्या कहता हूँ, अभी ये गरम करने का रहने दे, ऐसे ही दे दे भाई, बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं आपको ठंडा खाना नहीं खाने दूंगी। अरे देना भी चलेगा, उसमें क्या, बहुत भूख लगी है दया। नहीं टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर पति को ठंडा खाना खिलाओगी तो उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, और अगर उनको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी ना तो उनका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा। अच्छा अच्छा भाई, जो भी, अभी जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। अरे बापू जी आ गए स्वच्छता अभियान का काम निपटा के? मैं तो आ गया, लेकिन तू इस वक्त घर पे क्या कर रहा है? वो मैं, दया ने ऊंधियो बनाया ना बापू जी, आज तो घर पे खाना खाने आया हूँ। वाह भाई, तेरा तो वट है। एक काम कर जेठिया, कल से दुकान का काम भी घर पे ही मंगवा ले, तो क्या है ना, तू रोज दोपहर को घर पे ही खाना खा सकता। ये सब क्या नया चालू किया है? चालू दुकान छोड़ के दोपहर को खाना खाने घर पे आने का। बापू जी रोज कहाँ आता हूँ, आज ये खास ऊंधियो बना है इसलिए। चलिए टप्पू के पापा, अरे बापू जी, आपका स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बहू। पर आप थोड़ा थक गए होंगे नहीं? अरे नहीं बहू,
जिस काम में मजा आता हो उस काम को करने में कभी थकान महसूस नहीं होती। और वैसे भी मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे स्वच्छता अभियान में। चंपक, अरे ओ चंपक! बैठिए काका बैठिए। दे पानी। हाँ हो गया। अरे वाह वाह वाह, શું વાત છે? एकदम अचानक काका। કતરે વખતે મળ્યા છે? बस एकदम मजे में। और बताओ, बचाओ गांव में सब कैसे है? सब मजे में है। हम दोनों मुंबई कुछ काम से आ रहे थे तो सोचा तेरे लिए गांव से गाय का शुद्ध घी लेके आए। अरे वाह, गांव का शुद्ध घी है। हाँ 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 हाँ, शुद्ध घी की खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ बापूजी, यहाँ तक आ रही है। पांजी गंगा गाय जो शुद्ध घी आई। हाँ तभी इतनी खुशबू आ रही है। ले बहू। थैंक यू काका। वाह 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 मूलजी, करसन, ये शुद्ध घी की खुशबू से तो गांव के पुराने दिन याद आ गए। याद है चंपक, रोज हम कैसे रोटी के साथ एक एक कटोरी घी पी जाते थे। हाँ बापूजी, आप रोज एक कटोरी घी पी जाया करते थे? हाँ तो वाह, यहाँ शहर में तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे हफ्ते में अगर एक कटोरी घी पिएंगे तो भी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शहर के लोग सिर्फ खाना खाना जानते हैं, उसे पचाना नहीं जानते। अरे गांव में तो हम लोग जितना घी दूध पीते थे उतनी मेहनत भी करते थे। रोज सुबह 5-7 किलोमीटर दूर चल के कुएं से पानी भरने जाते थे और गाय भैंस चराने के लिए 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हाँ तो फिर सुना जेठिया, अरे मैं तो कहता हूँ तू भी है ना, रोज दुकान से घर चल के आना जाना शुरू कर दे। फिर देख, तुझे भी रोज एक कटोरी घी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रोज मैं घर से दुकान और दुकान से घर चल चल के आऊंगा जाऊंगा तो एक कटोरी घी तो पी पाऊंगा, लेकिन फिर चल चल के मेरा जो तेल निकलेगा उसका क्या? क्या क्या? चलिए खाने के लिए बैठ जाइए। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी। अभी हमें 1-2 जगह जाना भी है और शाम को वापसी की गाड़ी है। हाँ भाई। अरे वो जो भी हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे रहने दो, दया बहू को फिर से खाने बनाने की तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं काका, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना तो तैयार ही है। हाँ, और आज तो बहू ने ऊंधियू बनाया है। ऊंधियू? करसन, तुझे तो ऊंधियू बहुत पसंद है ना? अरे फिर तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आप बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना परसती हूँ। टप्पू के पापा आप। मैं बाद में शांति से खाता हूँ, पहले। ठीक है, मैं परसती। आई आई। वाह, खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। अरे स्वाद भी बहुत बढ़िया है। आहा। अरे ये कुछ लिया नहीं आपने? ये काकड़ी टमाटर लीजिए, मोहनथाल लीजिए काका। अरे पूरी नहीं है? अरे दया, आई आई। पूरी पूरी ला। वाह वाह, गरम गरम पूरी है काका। काका शर्माना मत, हाँ? बराबर खाना। ले ले ले, मुंताल ले, मुंताल ले। वाह जेठा वाह, हजी भी मजा आओ बाकी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं का जवाब दें, अतिथि देवो भव। हम हिंदुस्तानी लोग अतिथि को मेहमान नहीं भगवान समझते हैं। इसलिए हम किसी भी खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन अगर घर में मेहमान हो तो हम स्वागत करेंगे। अब जेठालाल ने भूखे पेट होने के बावजूद भी अतिथि का स्वागत हंसकर किया। लेकिन जेठालाल ये जो भूखे पेट सर्कस कर रहे हैं ऊंधियों के लिए, ये बड़ा कमाल का सर्कस है। पहले तो भूखे पेट सरदर्द की गोली खाई, अब देखना ये है कि इतने सर्कस खाने के बावजूद भी ये ऊंधियों ने खाने को मिलता है या नहीं। वैसे भैया भाभी जो कुछ भी बनाती है होलसेल में बनाती है तो शायद खाने को मिल भी जाए, लेकिन जेठालाल की जिंदगी भी बिल्कुल सस्पेंस फिल्म की तरह है। यहाँ पे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स होलसेल में होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, शायद ना भी मिले, लेकिन आपको होलसेल में हंसी मिलती रहेगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, मजा आ गया। इतना पेट भर गया कि रात को उपवास करना पड़ेगा। वाह दया बहू, क्या ऊंधियू बनाया। थैंक यू। इतना अच्छा ऊंधियू बनाया था दया बहू ने कि मैं मेरी बहू को कहूंगा कि दया बहू से ऊंधियू बनाने का तरीका सीख ले। हाँ हाँ जरूर। हाँ ये ले, खा बेटा, मुखवास खा। चंपक, तेरी बहू के हाथ में सच में जादू है।
भाई इतना स्वादिष्ट ऊंधिયું मैंने कभी नहीं खाया। भाई चंपक, एक बात कहनी पड़ेगी, तुझे बहू के रूप में अन्नपूर्णा मिली है। जेठिया, तू नसीब वाला है भाई, तुझे घर बैठे एक से एक पकवान खाने मिलते होंगे। हाँ वो तो है। एकदम सही कहा तूने मुर्जी, सचमुच बहू के हाथों में जादू है। आज तक बहू के हाथ से कभी बेस्वाद खाना नहीं बना। आज तो मजा आ गया भाई। जेठा बेटा, तुम्हें भी थैंक यू, तुमने हमें इतना प्यार से खाना खिलाया। अरे भाई, आज के जमाने में बिन बुलाए मेहमान को कोई पानी तक नहीं पूछता, और तुमने हमें प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना परोसा। सच कहा करसन, अतिथि देवो भव। जैसे भगवान को भोग धरते ऐसे भाव थे तुम्हारे। आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। अरे नहीं, उल्टा आप दोनों ने हमारे घर पे खाना खा के हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए आप दोनों को थैंक यू। चलो चंपक, अब निकलते हैं। बस काका, जाना है। लेकिन अगली बार जब आओगे तो कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। हाँ, जरूर आएंगे। चलो जेठा, चलो जेठा, चलो जेठा, मैं नीचे तक। हाँ बाबा, हाँ। और हाँ करसन मुर्जी, गाँव में नात्या हरी सब मेरी याद देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आओ जो काका। अच्छी जा, आओ जो। दया, 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 क्या हुआ? दोनों कान की बाली गिर गई? अरे बाली तो है, फिर कान पकड़ के क्यों खड़ी है? सॉरी टप्पू के पापा, आज मेरी वजह से आप ऊंधिયું नहीं खा पाए। आज मैं पूरा दिन ऐसे ही कान पकड़कर खड़ी रहूंगी, न खाऊंगी न पीऊंगी। अरे बाप रे, तो क्या हमको भी भूखा रखेगी? नहीं, आप लोगों के लिए तो खाना बनाऊंगी ना। ऐसे कान पकड़ के खाना कैसे बनाएगी? ऐसे 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 कैसे बनाएगी? सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। अरे दया, इसमें सॉरी क्या? अरे अचानक मेहमान आ गए, उसमें तेरी क्या गलती? और चल ठीक है, मुझे ऊंधिયું खाने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन बापूजी के दोस्त ऊंधिયું खा के कितने खुश हो गए, और उससे हमारे गड़ा खानदान की इज्जत कितनी बढ़ गई। सच कहूं तो मेरा पेट तो उनके मुंह से तेरी तारीफ सुन के ही भर गया। मतलब टप्पू के पापा, आप सच में मुझसे नाराज नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं। और वैसे भी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो जिनके नसीब में था उनको मिल गया। वैसे तुझे भी कहाँ ऊंधिયું खाने को मिला? अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन आपको ऊंधिયું खाने का कितना मन था। अरे भाई, अब ये सॉरी बोरी छोड़, भले ऊंधिયું खत्म हो गया हो, कुछ और तो खाने को दे, खतरनाक भूख लगी है भाई। क्यों? अभी आपने तो कहा कि मेरी तारीफ सुनकर आपका पेट भर गया है। हाँ, वो ऐसा मेरी जबान ने बोल दिया, लेकिन मेरा पेट जबान के साथ सहमत नहीं है। वो अभी डांट रहा है जबान को कि ये जबान संभाल के बात कर, हड्डी नहीं है तो क्या कुछ भी बोलेगी? हैं? यहाँ पे बहुत भूख लगी है, आने दे खाना, आने दे। ये कुकर की सीटी हमारे घर में बजी? मैंने कड़ी खिचड़ी बनाने को रख दी है, आपको भूखा थोड़ी ना रखूंगी। आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट कड़ी खिचड़ी लेकर आती हूँ। टप्पू के पापा, सॉरी, आज आपको ऊंधिયું की जगह कड़ी खिचड़ी खानी पड़ रही है। अरे कोई बात नहीं दया, तू तो जानती है तेरे हाथ के कड़ी खिचड़ी मुझे कितने पसंद है। और वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने हम दोनों साथ में बैठ के खाना तो खा रहे, वरना रोज इस टाइम पे मैं दुकान में रहता हूँ और तू घर पे, और रात को भी तू मुझे, टप्पू को और बापूजी को खाना खिलाने के बाद ही अकेली खाती है। फिर भी टप्पू के पापा, आपको मस्त ऊंधिયું खिलाने का मेरा प्रोग्राम तो चौपट हो गया ना। वो तो होना ही था दया, तू जब भी मुझे स्पेशल पकवान खिलाने का प्रोग्राम बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ होती ही है, और मैं भूखा रह जाता हूँ। इसलिए अभी आगे से ना तू एक काम करना, तू मुझे सूखी रोटी और फीकी सब्जी खिलाने का प्रोग्राम बनाना, तो शायद मुझे कोई स्पेशल पकवान खाने को मिल जाए। क्या टप्पू के पापा आप भी? वैसे सच कहूं दया, तेरे साथ बैठ के ये कड़ी खिचड़ी खा रहा हूं ना, तो मुझे ये कड़ी खिचड़ी भी 56 भोग जैसे लग रहे हैं।
सच टप्पू के पापा? तो अब मैं रोज आपके लिए कड़ी खिचड़ी ही बनाऊं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं थोड़ी ना आपको रोज रोज कड़ी खिचड़ी खिलाऊंगी। तेरा कोई भरोसा नहीं भाई। क्या टप्पू के पापा आप भी? चलिए खाना खाइए। रुकिए। क्या हुआ? इसमें भी ज्यादा नमक पड़ गया? आज मैं पहला निवाला अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओहो, अरे थोड़ा ज्यादा ले। वैसे टप्पू के पापा, मुझ पर आपका ऊंधियो उधार रहा है? हाँ तो उधार कब चुकाएगी? आज रात को ही। आज रात को ही? तो दे एक काम करना, तू है ना थोड़ा ज्यादा ऊंधियो बनाना, ताकि कल सुबह नाश्ते में भी मैं ऊंधियो ही खा सकूं। ठीक है मेरे ऊंधिया प्रेमी, लीजिए। अरे काय झालं? ऐसे टेंशन में क्यों घूम रहे हैं आप? माधवी, शर्ट है लेकिन बटन नहीं है। लेकिन आपने तो कुर्ता पहना है और बटन भी है। अप्रतिम खाना बनाया लेकिन नमक नहीं है। ओके भाई, आज के खाने में नमक नहीं नहीं, लेकिन था, मैंने भी तो खाया था। माधवी, माधवी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई। किस बात के लिए? स्कूटर के लिए। स्कूटर कब का आया हुआ लेकिन नंबर नहीं है। हाँ, ये मात्र खरा है। हाँ? कितने दिन हुए, पता नहीं ये नंबर कब आएगा। मेरा इतना मन करा ना माधवी स्कूटर चलाने का। आपका इतना मन कर रहा है ना, तो जाइए 2 चक्कर मार के आइए। क्या बोल रही हो माधवी, चक्कर मार के आओ? देवाभी को लेकर गया था ना बाहर, पुलिस ने पकड़ लिया था। जब तक नंबर नहीं मिलता तब तक मैं रास्ते पर स्कूटर को नहीं लेके जा सकता। अहो, रास्ते पर नहीं, कंपाउंड में 2 चक्कर मारने की बात कर रही हूँ मैं। क्या माधवी, छोटा बच्चा हूँ जो कंपाउंड में 2 चक्कर मारूंगा तो मन शांत हो जाएगा? अरे मुझे नंबर चाहिए स्कूटर का, और वो भी कल के कल, क्योंकि कल अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद 1 हफ्ते तक कोई मुहूर्त नहीं है। अरे हो नहीं का? आप अभी सोडा शॉप पे जा रहे हैं ना, वहाँ जेठा भाई मिलेंगे, तो उनको फिर से याद दिला दीजिए नंबर के बारे में। हाँ, इसको याद दिलाना ही पड़ेगा, पता नहीं और कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा। अरे भाई अब्दुल, भाई मेरे लिए डबल मसाला डाल के सोडा बना भाई। आज जरा ज्यादा ऊंधियो खा लिया। अरे तो फाइनली ऊंधियो खाने को मिल गया है। अरे दया ने आज नक्की किया था कि मुझे ऊंधिया खिलाना है, तो वो मुझे खिला के रही। और दोपहर को गड़बड़ हो गई तो रात को उसने सुधार ली। अभी क्या मस्त ऊंधिया बना के खिलाया है, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया मैंने। बन गया, बन गया। चलो भाई, ये लीजिए आपका स्पेशल सोडा। वाह वाह टेस्टी बनाता हूँ। अब्दुल, हाँ जरा मेरा फोन ये चार्जिंग पे लगा देना। हाँ हाँ, ला मैं ही लगा देता हूँ। हाँ, बैठो भाई, बैठो बैठो। पोपटलाल, ये क्या बात हुई है? अभी तक इस जुगत में रहते थे कि फोन दूसरों का इस्तेमाल करो, अब बिजली भी दूसरों की खर्च करवाओगे। अरे ऐसी बात नहीं है मेहता साहब। तो कैसी बात है? अरे भाई, अभी मैं घर से निकला सोडा की दुकान पर आने के लिए, तब पता चला रास्ते में कि फोन की बैटरी लो है। और वो कहते हैं ना कि जब मोबाइल की बैटरी लो हो तब फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके रेडिएशन से इंसान के दिमाग पर असर हो सकता है, कानों पर असर हो सकता है। और आप सब तो जानते हैं कि मैं अभी कुंवारा हूँ। मैं इतनी कम उम्र में अगर मेरे दिमाग पर असर हो गया, मैं बहरा हो गया, तो मुझ पागल बैरे से कौन शादी करेगा? हाँ बराबर है भाई, अभी तो इनसे शादी करने के लिए लड़कियां पड़ा पड़ी कर रही है। और हाथी भाई, कुछ कुछ लड़कियां तो अपने अपने पतियों से तलाक ले रही है कि नहीं, हमको तो इनसे ही शादी करनी है। क्या बात कर रहे हैं जेठा भाई? अरे भाई मुबारक हो पोपटलाल। हाथी भाई, जेठालाल, ये तलाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। अरे आओ बीड़े, आओ भाई आओ। स्वागत है भाई, तुम्हारा स्वागत है भाई। सबसे पहले सब लोग बीड़े के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्यों क्यों
लेकिन? अरे बताता हूँ भाई, पहले तो ये बता, सोडा पिएगा? हाँ हाँ हाँ। और अब्दुल? हाँ हाँ बनाता हूँ। नहीं नहीं तो नहीं, आज मैं अपने हाथों से भिड़े के लिए सोडा बनाऊंगा। अरे जेठालाल लेकिन बताओ तो सही, बात क्या है? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारे माननीय शिक्षक महोदय ने जो काम किया है, वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है। क्या 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 काम किया? आज हमारे शिक्षक महोदय जी ने अपने बिना नंबर के स्कूटर को कंपाउंड के बाहर निकाला, उसमें मेरी दया को बिठाया और दया को मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तक छोड़ने आया। मतलब आज शिक्षक महोदय ने कानून तोड़ा मेरे लिए। तो ये ताली बजाने वाली बात हुई कि नहीं भाई? है सच में भिड़े भाई तो मेरा सच्चा दोस्त है भाई। है? अरे ये क्या बना दिया सोडा तुमने? अरे यार मुझे अपने हाथों से बनानी थी ये भिड़े के लिए। कोई बात नहीं जेठालाल, अपने हाथों से दे दो। जय भाई आप मसाला डालिए। ओ अच्छा अच्छा, कुछ तो बाकी रखा है काम में। वाह वाह अब्दुल, थैंक यू। थोड़ा स्ट्रांग बनाता हूँ। हाँ, मजबूत आदमी है, मराठी मानुस। हाँ। आप पहली बार बना रहे हैं ना भाई? थोड़ा सोडा डाल, सोडा डाल इसमें। हाँ थैंक यू। ये लीजिए आत्माराम तुकाराम भिड़े जी आपका सोडा। एक मिनट, मेरा ग्लास ये रहा। चीयर्स। आत्माराम इधर आओ। अरे क्या आत्माराम, तुम इधर आ जाओ। रोज तो आत्माराम को बगल में लेके बैठते हो, आज मेरे बाजू में बैठने देना, क्या तकलीफ हो रही है आपको? नहीं क्या जेठालाल, मैं इधर अकेला बैठा ना तो मेरे को ऐसा अकेला अकेला फीलिंग हो रहा है। तो एक काम करो, आप भी इधर आ जाओ। सब मिलके बहुत प्यार देंगे आपको। एक मिनट, फोन जरा फोन से हट के बैठ। ओके। वहाँ छाता है, जरा छाते से हट के बैठिए। डॉक्टर आदिफ, कैन यू शिफ्ट लिटिल बिट? I don't mind, but this pillar will not shift. डॉक्टर आदिफ उधर ही बैठता है। लौट के यार घर को आए। मैं भिड़े मानना पड़ेगा, तुमने आज जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन फिर भी गलत है। शिक्षक होके तुमने कानून तोड़ा। करेक्ट, पोपटलाल का बात एकदम करेक्ट है। इससे तुम्हारे स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा? अय्यर सीधी सी बात है, फर्ज और कानून के बीच में मैंने फर्ज को चुना। दया भाभी को अर्जेंट दुकान पहुंचना था, दया भाभी अगर रिक्शा ढूंढने जाती तो रिक्शा मिलती नहीं और वो परेशान हो जाती, और मेरा फर्ज था कि दया भाभी परेशान ना हो। नहीं तुम्हारी ये फर्ज वाली बात ठीक है भिड़े, इससे इनकार नहीं, लेकिन कानून तो कानून होता है ना भाई। हाँ पर मेहता साहब, अभी जो कानून तोड़ने से किसी को नुकसान नहीं होता तो फिर ठीक है ना? नहीं देखो जेठालाल, ये बात गलत है भाई। ठीक कैसे? फिर तो कानून बनने ही नहीं चाहिए ना जेठालाल। कल को तो कोई कहेगा घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे इसलिए मैंने चोरी की है, कल को कोई कहेगा मेरा फर्ज आड़े आ गया इसलिए मैंने खून किया, तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भाई, तू फर्ज के आड़े चोरी खून वून मत करना भाई। पिड़ू, और तेरे स्कूटर का अब तक नंबर आया नहीं? अभी स्कूटर का नंबर मिलना जेठालाल के हाथ में थोड़ी। ऐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? मतलब ये कि स्कूटर तो मैंने जेठालाल के पहचान वाले से लिया था ना, तो अभी जेठालाल बात करे तो बात आगे बढ़े। तुम्हारी कुछ बात हुई भरत भाई से? अरे भाई तू सुबह घर पे आया तभी तेरे सामने ही तो मैंने फोन लगाया, बात हुई ना भरत भाई से। उन्होंने बोला नहीं कि वो राजकोट अपनी साली की शादी में जरा बिजी है, कल आएंगे मुंबई, तो कल मुझे फोन करना। तो अभी कल होगा ना, तो कल मैं फोन करूंगा उनको। बराबर है जेठालाल, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो शायद मुंबई आएंगे, तो अभी कंफर्म नहीं है ना, तो जरा फोन करके पूछो ना कि वो कंफर्म आ रहे कि नहीं, क्योंकि क्या है कल मुहूर्त है, फिर अगले एक हफ्ते तक मुहूर्त नहीं है। अच्छा चल, मैं अभी वापस तेरे सामने ही उनको फोन लगाता हूँ। फोन बिजी आ रहा है, थोड़ी देर बाद में लगाता हूँ। ओ पिड़ू, तू अपने स्कूटर के लिए कोई स्पेशल नंबर क्यों नहीं ले लेता भाई? स्पेशल नंबर मतलब? मतलब भिड़े मास्टर स्पेशल नंबर मतलब तुम्हारा कोई फेवरेट नंबर हो, जैसे 7 777 444 999 etc जो भी हो। अच्छा ऐसे। आत्माराम, एक काम करो, जिस दिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बने थे ना, उस दिन की डैड का नंबर ले लो। भाई वो डेट तो मुझे याद नहीं आई है। उससे अच्छा है तुम 865 नंबर ले लो। 865? पोपटलाल, ना ही ये मेरे पुराने स्कूटर का नंबर है, ना ही फ्लैट नंबर है, तो ये 865। भाई भिड़े, ये तुम्हारे बचे हुए बालों का नंबर है।
सॉरी भिड़े। नहीं सॉरी क्यों? आंकड़ा तो सही बोलो, 865 नहीं 365। बाल है कि साल है? 365। समझ में आ गया? वैसे भिड़े, मेरे हिसाब से तुम्हें एक नंबर लेना चाहिए। एक मतलब? एक में सेक्रेटरी, एक में शिक्षक, एक में पति। वाह 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 मेहता साहब, तालियां तालियां। तालियां बज गई है भाई। अरे एक मिनट, फोन। अरे भरत भाई का फोन है। स्पीकर। हाँ भरत भाई। हाँ बोलो जेठा भाई बोलो। अरे फोन इसलिए किया था, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी है ना, आत्माराम तुकाराम भिड़े। वो सरप्राइज स्कूटर वाले जिनका स्कूटर बुक करवाने के लिए चंपक चाचा जी आए थे। हाँ, वो क्या स्कूटर की डिलीवरी तो आपने ही दी, बहुत दिन उसको हो गया, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं मिला। सॉरी जेठा भाई सॉरी, वो क्या है मुझे अचानक से राजकोट आना पड़ा, इसलिए रह गया। मैं कल बॉम्बे आकर आपका काम करवा दूंगा। अरे वो स्पेशल नंबर के बारे में पूछो। हाँ, अरे अपना भरत भाई, अच्छा सुनिए, मान लो अपने को स्कूटर के लिए स्पेशल नंबर चाहिए तो कुछ हो सकता है? अरे हो जाएगा जेठा भाई, मैं अपने एजेंट से कह दूंगा, वो कौन से स्पेशल नंबर है वो फोन करके भिड़े भाई को बता देंगे। अरे फिर भिड़े भाई को जो नंबर चाहिए वो ले ले, बस 5-50 एक्स्ट्रा होगा। अरे वाह, सिर्फ 5 से 50 रुपए एक्स्ट्रा? अरे नहीं 5-50 रुपए नहीं, 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक। अब जैसा नंबर वैसा भाव। नहीं भरत भाई, नहीं स्पेशल नंबर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, जाना तो भरत भाई, उसको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते। अच्छा तो मैं अभी आपको कभी फोन करूँ? अरे मैं कल मुंबई आ रहा हूँ तो आप मुझे एक फोन करके याद दिला देना। ठीक है भरत भाई, मैं कल फोन करता हूँ आपको। ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ले भाई भिड़े, तेरा काम हो गया बस। और पिड़ो, और मैं तो कहता हूँ स्पेशल नंबर ले ले, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। और ले बिल्कुल ले ले। हाँ, अरे भाई ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अंक शास्त्र के हिसाब से कोई फर्स्ट क्लास तेरा लकी नंबर चुन ले। पोपटलाल, अंक शास्त्र के हिसाब से लकी नंबर लेके अपना लक नहीं बदलता। और मान ले मैंने स्पेशल नंबर ले भी लिया तो पेट्रोल पंप वाले मुझे क्या पेट्रोल फ्री में दे देंगे? सही बात है, और स्पेशल नंबर लेने से तुम्हें कोई थोड़ी ही ना नो पार्किंग में पार्किंग करने देगा। करेक्ट। हर इंसान को समझ होनी चाहिए कि पैसे कब, कहाँ और कितने खर्च करने चाहिए। आजकल के लोगों को पैसों की कदर ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में लोगों को पैसों की कदर हुआ करती थी, एक पैसे की कीमत हुआ करती थी। लेकिन आज की जनरेशन पानी भी खरीद के पीती है। बॉटल वाटर चाहिए, बॉटल वाटर। दुसरं पाणी काय पाणी नसतं काय? हा बरोबर. मग मी तर कधी असे विकत घेत नाही ना. गुड, व्हेरी गुड. आपल्या घरच्या माटलाचं पाणी एकदम मस्त. हाँ बराबर है, घरना घेऊन जायचं ना, बेस्ट है. हाँ बराबर है. तो भरत भाई को याद से फोन करना. हाँ अरे भाई कल कर दूंगा, तू बेफिक्र हो जा. अरे अब्दुल, ये फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? पोपट भाई सॉरी, वो मैं स्विच ऑन करना भूल गया. जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया. नहीं जड़ा भाई, मैं सच कह रहा हूँ. सोडे की कसम. मेरी कसम क्यों खा रहे भाई? नहीं सोडी नहीं, सोडा की कसम. दोस्तों रोज मैं आपसे कहता हूं कि सोचिए आगे क्या होगा, सोचिए आगे क्या होगा, लेकिन आज मैं खुद एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं. जेठालाल ने भिड़े के स्कूटर के नंबर लेने की जिम्मेदारी ले तो ली है, लेकिन ये जिम्मेदारी से ज्यादा मुसीबत की घंटी है जो जेठालाल ने गले में बांध ली. क्योंकि जब तक नंबर नहीं आएगा भिड़े चैन से बैठेंगे नहीं, और जेठालाल को भी चैन से बैठने नहीं देंगे. और दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये तो जाहिर ही है कि काम इतने आसानी से होगा नहीं, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपको हंसाने का वो बरकरार रहेगा. देखते रहिए, हंसते रहिए. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.